तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ये जो 33 जिला हमने जो कर किया था। अब जिन्होंने 33 जिला का मानचित्र अभ्यास नहीं किया है उनके लिए ये क्लास फिलहाल तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको आधा ही समझ आएगा यार। तो पहला काम आप क्या करो, 33 जिला को अच्छे से समझो। एक वीडियो है, एक वीडियो को अच्छे से देखिए, तब जाके ये क्या आएगा, जिला गठन समझ आएगा। कि जिला का गठन तभी करेंगे जब हम 33 जिला को जानेंगे। क्लियर है? तो जो कल अब्सेंट थे आज क्या करोगे, कल का वीडियो देखोगे एक बार घर जाके, तब जाके आज और अच्छे से समझ आएगा। फिर इस वीडियो को एक बार और देखना, तब मजा आएगा। क्लियर? चलिए अब एकदम ध्यान से आप फोकस करते जाइए, मैं बनाते जाऊंगा, आपको भी बनाना है। चलिए आपको क्या करना है, एक पेज, ये पेज है आपका, हमको ज़्यादा एक पेज में एक पेज नहीं बनाना है, ये इसको 4 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में? 4 भाग में। तो एक एक पेज में एक एक मैप बनेगा। ऐसे करके हम लोग पूरा अभी इतिहास देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ कैसे अस्तित्व में आया है उसको देखने वाले हैं। तो जिला गठन, तो 4 भाग मतलब एक पेज में कितना मैप आने वाला है आपके पास? 4 मैप। उसको हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो ये हो गया आपका जिला गठन। अब जिला गठन का प्रश्न कैसे आने वाला है उसको पहले देख लो। जिला गठन में पूछेगा पहले तो गठन का वर्ष, आपको क्या याद रहना चाहिए? वर्ष याद रहना चाहिए कि कब बना है, ये पूछा जाएगा। दूसरा चीज, गठन हुआ है तो कहीं से अलग होके बना है, अलग हुआ है तभी तो बनेगा। पहले जैसे दुर्ग था पूरा, दुर्ग से क्या अलग हुआ? बालोद। तो दुर्ग कहाँ से आया है? बालोद से, इसलिए बालोद की मम्मी कौन है? दुर्ग। मम्मी मतलब मातृ जिला, आपको क्या याद रखना है? मातृ जिला। तो हमारा फोकस कहाँ होगा आज? हम लोग पूरा वर्ष याद रखेंगे गठन का, और हम लोग मातृ जिला याद रखेंगे कि कोई जिला किस जिला से कटकर बना है, वो उसका क्या है? मम्मी है। मम्मी, मम्मी मतलब मातृ जिला। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी क्या बोल रहा था मैं कि हम लोग जिला गठन पढ़ रहे हैं, तो जिला गठन के लिए छत्तीसगढ़ तो सन 2000 में बना है। उससे पहले छत्तीसगढ़ भले ही नहीं था नाम में, लेकिन ये क्षेत्र तो था भारत में। भारत में कहाँ था? इधर, यहाँ, अभी यहाँ है। तो इस क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए, कब पहले जिला बना, उसके बाद कैसे उसमें धीरे से परिवर्तन आया, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। आया समझ में? तो सबसे पहले आप आ जाओ इधर, जिला दर्शन अब देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो जिला बना है आपका अंग्रेजों के समय, वो बना 2 नवंबर 1861 को। कब बना? 2 नवंबर 1861। क्या बना? RBS। RBS क्या बना? RBS। तो इसको कैसे याद रखना है, ध्यान से देखो। 2 नवंबर, 2 नवा नवा एक साथ 61, 2 नवा नवा एक साथ का बस चला थे? रायपुर बस सर्विस। RBS बस देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो? तो 2 नवा नवा एक साथ का चला थे? 2 नवा एक साथ का चला थे? RBS बस। अब यहां से आपका 3 जिला निकलेगा, तो र से क्या बनेगा? रायपुर। तो रायपुर जिला बन गया है। बी से बिलासपुर, और क्या बना? संबलपुर। क्या बनेगा सर? संबलपुर तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन उस समय अपना छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं था, ऐसा कहना है। ये संबलपुर कहाँ है? उड़ीसा। यह है आपका संबलपुर। तो उस समय आपका हम लोग मध्य प्रांत के हिस्से थे, ये मध्य प्रांत है, पूरा भारत का मध्य जगह आएगा। उस मध्य प्रांत में बहुत सारे जिला बने, लेकिन उसमें का 3 जिला इधर था जिसमें संबलपुर आता था, और इधर से आप ऐसे काटोगे तो ऊपर में क्या बना आपका? बिलासपुर, और नीचे में क्या बना आपका? रायपुर। तो 1861 में ऐसे 2 जिला काम चल रहा है। समझ आ रहा है? ये वाला इलाका में ऊपर में बिलासपुर चल रहा है और नीचे में क्या चल रहा है? रायपुर। कैसे याद किए? 2 नवा नवा क्या चल रहा है? एक साथ RBS बन जाएगा। अब इसके बाद 1861 के बाद 1862 में संभाग व्यवस्था चालू हुआ यहाँ, तो मैं संभागीय व्यवस्था को अलग से मैं क्लास लूंगा, अभी हम लोग जिला में फोकस है। ठीक है? अब 1861 के बाद 70 आएगा, 1870, 1880, 1890, 1900, यहाँ तक अभी तक कोई जिला नहीं बना है। यही दोनों जिला के द्वारा पूरा छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र का क्या हो रहा है? प्रशासन। अब आएगा 1905। क्या आएगा? 1905। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। पता है क्या हुआ था? बंगाल विभाजन किसने किया था? बचपन से आप सुने होगा, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था। तो गाल कर्ज इसके क्या? रफा रब इसका। क्लियर है? तो ये भारत है, मान के चलो। ये क्या है आपका? भारत। मैं अच्छा से भारत बना देता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है,
बार बार भारत बनाना। ये क्या है अपना भारत। तो यहाँ अपना क्या है, उस समय यहाँ पूरा क्या था, ये भारत का हिस्सा था पूरा। ये कहलाता था बंगाल। क्या कहलाता था, बंगाल। अब ये जो बंगाल है, ये बंगाल में बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे। किनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि अंग्रेजों को हटा के फेंकना था हमको। 1900 के दशक में आओगे ना, 1900 के दशक में अच्छा से, क्योंकि 1885 में कांग्रेस बन चुका है। हम लोग पढ़ेंगे कब, इतिहास में। अभी बस सुनो कहानी जैसा, मैं ये सबको बाद में रटवाऊंगा, अभी हम लोग जिला रटेंगे, लेकिन इसका बैकग्राउंड में बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो इस समय हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो रहे थे, और अंग्रेजों ने देखा कि ये लोग एकजुट हो गए तो हमको भागना पड़ेगा यहाँ से। तो इन्होंने कहा क्या, फूट डालो, फूट डालो और राज करो। फूट डालो, इनके बीच में फोड़ दो। तो फोड़ दो मतलब यहाँ दो इलाका इन्होंने देखा, ये वाला इलाका में हिंदू ज्यादा है। कौन से वाले में, इधर बायां साइड मतलब पश्चिम में, दायां मतलब पूर्व में। पूर्व में क्या ज्यादा थे, मुस्लिम ज्यादा थे। तो ये इस समय अभी गवर्नर, बंगाल के गवर्नर है करजन। कौन है अभी, लॉर्ड करजन। करजन थे गवर्नर। तो करजन ने बोला इस समय आके 1903 में कि यहाँ प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ज्यादा व्यक्ति हो गए हैं, तो हम इसको दो भाग में बांट देंगे प्रशासन की दृष्टि से। ऐसा कौन बोल रहा है, करजन। लेकिन हम बेवकूफ नहीं है, हमको पता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। यहां से अगर डिवाइड कर रहे हो तो इधर क्या जा रहा है आपका मुस्लिम वाला इलाका, और इधर क्या जा रहा है, हिंदू वाला। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल का दो भाग कर दिया। बंगाल का एक भाग इधर किया, बायां वाले को आप क्या बोलोगे, पश्चिम। तो ये कहलाया पश्चिम बंगाल। और दायां वाले क्या बोलोगे आप, पूर्व। इसलिए इसको बोला गया पूर्वी बंगाल। समझ आ रहा है क्या। बाकी इतिहास में और डीप में जाएंगे, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल के कौन थे, फ्रेजर थे, क्या था, पूरे ट्रिक से याद करेंगे। तो अभी तो समझ गए। इसलिए भरे भारत के पूर्व में है बंगाल, आपका पश्चिम बंगाल। भारत के पूर्व में अभी पढ़े हो ना 28 राज्य, यहाँ क्या पढ़ते हो, पश्चिम बंगाल। क्या भारत के पूर्व में है कि पश्चिम में है, भारत के पूर्व में है, लेकिन नाम क्या है, पश्चिम बंगाल। नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये बंगाल के पश्चिम में था। बंगाल के कहाँ है, पश्चिम में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पश्चिम बंगाल। ये कब हो रहा है आपका विभाजन, 1905 में। इस समय ये जो बंगाल प्रांत है ना, इसके कारण ये हमारा जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़, हम लोग कहाँ है, यहाँ, यहाँ है। तो इस समय ये जो हमारा क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र में भी बदलाव आया। क्या बदलाव आया, ये जो है हमको, ये जो उड़ीसा हमारा जो ये प्रांत है ना, मध्य प्रांत, ये मध्य प्रांत में बंगाल प्रांत से हमको कुछ जगह मिला। यहाँ ऊपर साइड, ऊपर साइड कितने रियासत, 5 रियासत। 5 रियासत हमको दिया गया। हमको दिया मतलब किसमें शामिल हुआ, मध्य प्रांत में। ये बन गया आपका मध्य प्रांत वाला इलाका। और यहाँ जो था उसको किसमें शामिल कर दिया, बंगाल प्रांत में। इधर वाले भाग को बंगाल प्रांत को शामिल कर दिया, और बंगाल प्रांत के कुछ भाग को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया। तो क्या छत्तीसगढ़ का नक्शा अब अलग हो जाएगा। ध्यान से समझना क्या हो रहा है। ये अपना छत्तीसगढ़ है, ऐसे था पहले, एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है कि नहीं, लेकिन ऐसे था। कैसे था, ऐसे। ये मतलब यहां से ऐसे मध्य प्रांत कनेक्ट था, ऐसे पूरा। ये था अपना छत्तीसगढ़ वाला इलाका। ये ऊपर कहाँ आता था, पूरा बंगाल प्रांत में। समझ आ रहा है, ये ऊपर कहाँ आता था, बंगाल प्रांत में। तो अब बंगाल प्रांत जैसे ही बना, तो 1905 के बाद क्या स्थिति होने वाला है, 1905 के बाद ये वाला जो है, ये वाला इलाका कहाँ जाने वाला है आपका, बंगाल को। कहाँ जाने वाला है, बंगाल प्रांत को जाने वाला है। और यहाँ जो ऊपर वाला इलाका है, जिससे अभी छत्तीसगढ़ बनने वाला है, छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला इलाका, ये वाला इलाका कहाँ से आएगा, ये आएगा बंगाल से। किसमें, मध्य प्रांत में। तो बंगाल से मध्य प्रांत में शामिल हो रहा है इधर, और इधर ये मध्य प्रांत से कहाँ जा रहा है, ये वाला जो इलाका है वो कहाँ जा रहा है आपका, बंगाल प्रांत में। यही हमको पढ़ना है कि 1905 में हमने मध्य प्रांत ने बंगाल प्रांत में क्या शामिल किया, और बंगाल प्रांत से मध्य प्रांत में क्या शामिल हुआ। तब तो छत्तीसगढ़ का भी के वर्तमान स्थिति बनेगा आपका, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या मिला हमको बंगाल प्रांत से, ये पता करने के लिए हमको याद रखना है चाको जसऊ। क्या मिला, आवाज नहीं आते, बता दूं, भगा दूंगा, मैं बता रहा हूं। एनर्जी रखो, हाउ इज द जोश।
मैं जा तो यार, क्या बोल मतलब पता है हाउ इज द जोश क्या होता है? जोश कैसा है? हाउ हाई है। हाई सर, मैं 8 बजे बोला था मोर जोश था। हाउ इज द जोश, मैं इसने पढ़ा हूँ था, अच्छा समझ में आया। ठाकुर जासू, काला सोना, बाप रे। हाँ ऐसे होता है पढ़ाई? कैसे? आप बोलोगे सर 8 बजे से पढ़ रहे हैं, अरे भैया कितनों बजे से पढ़े, मैं 8 बजे तक भी पढ़ाऊंगा तो जोश रहना चाहिए। आया समझ में? ऐसा में पढ़ाई नहीं होता है, ऐसा में ऐसे ऐसे होगा। झूलन भाई बन जाओ, ऐसे ऐसे करते रहो। झूलन भाई नहीं बनना है, आया समझ में? तो क्या करना पड़ेगा? लिखेल तो भी नहीं कहा था, नोट्स तो भेजते हो तो चिल्लाएम का होते भाई। अब देखूं सबके मुहला, जेकर मुंह से आवाज नहीं निकली ना होगा छुट्टी, बिल्कुल छुट्टी, सही बता रहा हूँ। चलो, चाको जसूहू का चा से बनेगा चांग बखार, बोलो। चांग बखार, चांग बखार क्या है? रियासत। कितने रियासत अभी बनने वाला है? 5 रियासत। 5 रियासत कहाँ से आ रहा है? देखो, बंगाल प्रांत से। किसमें शामिल हो रहा है? मध्य प्रांत में। तो चा से, को से इधर कुछ पढ़े हो क्या? कोरिया। को से क्या है? कोरिया। ज से जसपुर। त से सरगुजा। उ से उदयपुर रियासत। तो कितने रियासत हो गए? 5। इसको ऐसे ही रट के आना है। चा से क्या था? को से, अभी कैसे आवाज बढ़ाते? इतनी इतनी लिख होता ना, आवाज ही नहीं आए। ज से जसपुर, स से सरगुजा और उ से उदयपुर। क्लियर? ये तो हमको मिला, तो हम हमारा देखो चांग बखार एरिया भी छत्तीसगढ़ में है, कोरिया भी छत्तीसगढ़ में है, जसपुर अभी छत्तीसगढ़ में। पढ़े हो नहीं पढ़े हो सब? सरगुजा भी अभी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन हमने क्या दे दिया? काला सोना को फेंक दिया। क्या सोना है? कैसे याद रखोगे? काला सोना है तो हमारे काम का नहीं है। वाह, काला सोना, बाप रे। कभी काला सोना देखे हो तो क्या कहूँ? हाँ काला सोना, बाप रे, ऐसे कि कहूँ कि नहीं कहा? सब पता है उसने कहूँ। तो काला सोना से क्या आ जाएगा? काला से काला हंडी। अभी काला हंडी कहाँ मिलेगा आपको? उड़ीसा में। यहाँ काला हंडी जिला मिलेगा आपको, काला हंडी। उसके बाद सोनपुर, क्या मिलेगा? सोनपुर। उसके बाद बामरा, क्या मिलेगा? बामरा। फिर से प से पटना, क्या मिलेगा? ये क्या बिहार वाला पटना है? ये बिहार वाला नहीं है, यहाँ वाला पटना है, बिहार में मत चले जाना। उसके बाद क्या है? रैखोल, क्या मिलेगा? रैखोल। तो ये कितने रियासत हो गए? 5। तो 5 रियासत कहाँ गए हैं? बंगाल प्रांत। ये 5 रियासत को किसमें शामिल कर दिया? बंगाल प्रांत में। और ये 5 रियासत कहाँ शामिल हो गया है आपके? मध्य प्रांत में। आगे समझ में? यही 1905 के बाद क्या आप छत्तीसगढ़ का मैप स्वतः बन चुका है? इसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मानचित्र स्वतः कब बना? जैसा अभी है वैसा वो 1905 में स्वतः बन चुका है। क्यों बना? क्योंकि हमने तो किया था बंगाल में परिवर्तन, लेकिन इधर ऑटोमेटिक परिवर्तन आके वो छत्तीसगढ़ का भी वाला इलाका हमको मिल गया है। बनेगा 1905। तो इसके पहले क्या पढ़े थे? तो नवा नवा एक साथ आरबीएस बस चल रहा है। आर से रायपुर, बी से बिलासपुर, स से संबलपुर। तो हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है? रायपुर और बिलासपुर। संबलपुर कहाँ है? अभी उड़ीसा में। इसके बाद अभी कौन सा ईयर देखे हो आप? 1905। पान खाया बंगला को, बंगला पान खाया हो नहीं खाया हो? तो बंगला पान लगाया और 2 भाग में कर दिया, तो बंगला पान, पान पान। और हालांकि याद रहता है 5 में हुआ है, लेकिन पान से 5 याद रखोगे, और पान मतलब कैसा वाला? बंगला वाला। तो बंगला पान को 2 भाग में तोड़ दिया, एल है। जिसको याद नहीं रहता उनके लिए बंगला पान, नीला वाला बंगला पान। ठीक है, तो बंगला पान कब 2 भाग में टूटा है? बंगला पान में। बंगला पान पान में टूटा, पान मतलब 5। 1905 में क्या हुआ था? बंगला पान 2 भाग में टूटा था। किसी को डाउट है क्या? हो जाएगा याद सब? क्लियर? अब इसके बाद क्या आ जाएगा? 1906। तो अभी तक छत्तीसगढ़ में कितने जिले बन चुके हैं? जल्दी बताओ। मैं छत्तीसगढ़ बना रहा हूँ, 33 जिला बना रहे हो? अरे अभी तक, अभी मतलब आप कौन से ईयर में हो? अभी 1905 में। गलत बोल रहे हो। अभी 2025 में कहाँ आए हो? अभी कब हो? अभी अभी 1905 में। तो 1905 में कितना जिला है आपके पास? नीचे में क्या है? नीचे में है रायपुर जिला, ऊपर में क्या है? 2 ही जिला है आपके पास।
आया समझ में? ये 1905 की स्थिति है कि पूरा बिलासपुर जिला में क्या आ रहा है आपका, चाको जसू, 4-5 रियासत पढ़े ना, वो सब कौन से जिला का हिस्सा बन गया है, बिलासपुर जिला का। आया समझ में? और रायपुर जिला में क्या आ रहा है अभी पूरा ये बस्तर तक। आया कि नहीं आया? अब आ जाओ 1906। क्या आया? 1906। 1906 छी दुर्गंध आते क्या थे, दुर्गंध आते, मतलब 1906 में क्या बनेगा, तो याद रखोगे ऐसे छी क्या आ रहा है, दुर्गंध। अन्यथा नहीं लेंगे दुर्ग जिला वाले, नहीं तो फिर कमेंट में आए बाएं बोलते भाई याद करने के लिए बताया बनाया जा रहा है, तो दुर्ग खरन की मत बोलना, ये अलग बात है और ये दुर्ग जिला अलग बात है, बस ये कनेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि दुर्ग को दुर्गंध बोला जा रहा है, कनेक्शन मात्र है बस। तो छी का दुर्गंध, तो 6 में क्या बना आपका, दुर्ग बना। 1906 में क्या बना, दुर्ग। चलो बताओ अब कहां से काट के अलग करोगे दुर्ग को, बिलासपुर से काट के अलग करोगे कि रायपुर से? तो अगर मैं पूछा मम्मी, दुर्ग की मम्मी कौन है, तो ऐसे करके आप काटते हो, तो कल मेरा क्लास किया हो तभी समझ आएगा, हमने ऐसे करके दुर्ग को काटा था, याद करो। ये दुर्ग जिला कहाँ से अलग हो रहा है, रायपुर से, तो मम्मी कौन दुर्ग की, रायपुर, रायपुर से अलग हुआ। जहां भी ऐसे एरो बनाया मतलब मातृ जिला है, ये है मातृ, मम्मी है, तो रायपुर है मम्मी। हो गया यहाँ तक। अब कितना जिला है आपके पास 1906 में, 3 जिला। 1906 में कितने जिला हो गए हैं, 3 जिला। अब 1900 आ गया 47, कोई बताएगा क्या हो रहा है, क्या मिला, आजादी मिली, क्या मिली, आजादी मिली, सर ठीक है। आजादी समय, आजादी के समय मैं पूछूंगा छत्तीसगढ़ में कितने जिले, जल्दी बताओ। अब इसमें भी सोचना पड़ रहा है आपको, कितना जिला है, नाम बता सकते हो, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। अभी तक और कोई जिला बनच नहीं है, तो जब हम आजाद हुए तब हमारे पास कितने जिले थे, 3। 1906 में बना, उसके बाद कुछ नहीं बना है, क्लियर। अब बनेगा कब, अब आजाद हुए हैं तो कुछ तो प्रमोशन होना चाहिए और कुछ तो और जिला बनेंगे। तो जैसी आजादी मिली, आजादी के खुशी में, इसमें जो मैं नीला में लिख रहा हूँ सब ट्रिक है, नीला में ट्रिक लिखता हूँ मैं, आपको पता है ना। तो आजादी के खुशी में हमने क्या पिया, शराब। क्या पिया, नहीं पीना है, सेहत के लिए हानिकारक होता है, उस समय पी लिया था अलग बात है, आ गया समझ में। तो क्या पिया, शराब। तो आजादी के खुशी कब मिली, 47 में। शराब कब पिया, 48 में। तो 1948 में क्या बन रहा है आपका, शराब। स से बड़े वाला जिला बताओ, सरगुजा। स से क्या बना, सरगुजा। रा से रायगढ़, क्या बनेगा, रायगढ़। ब से बस्तर। ये बड़े बड़े 3 जिला बने हैं कब, 1948 में। तो शराब पिया ऐसे करके याद रखना है, कब, 1948। किस खुशी में, आजादी की खुशी में। आगे समझ में। चलो भैया अब हम इसका अगर मैप बनाएंगे, तो ये मैप ऐसे बनेगा आपका छत्तीसगढ़। तो अभी तक कितने जिला थे आपके पास, क्या क्या, पहले तो रायपुर और क्या बना, बिलासपुर। ये रायपुर और बिलासपुर बन गया, ठीक है। फिर रायपुर से क्या अलग किया, दुर्गा। तो 3 जिला हो गए। अब क्या करूंगा मैं, सरगुजा बनाऊंगा। तो सरगुजा किससे अलग करोगे, बिलासपुर से। बिलासपुर है, वहां से क्या काट दो, सरगुजा। देख रहे हो ये, तो ये क्या बन गया आपका, बिलासपुर। ऊपर वाला क्या है आपका, सरगुजा। तो ये जो सरगुजा की मम्मी कौन है पूछा जाएगा, तो सरगुजा की मम्मी है बिलासपुर, ऐसे तो पूछा जाएगा। तो आपके माइंड में रहना, अच्छा सरगुजा ऊपर में काटे थे, तो ऊपर में काटे थे तो बिलासपुर है, ऐसे रटोगे भूल जाओगे। आपको मैप को ऐसे अभ्यास करना है कि जैसे ही आपको सरगुजा बोला, अच्छा सरगुजा को तो बिलासपुर से काटे थे, बिलासपुर। आया समझ में। रायगढ़ को कहाँ से काटेंगे, यहाँ है क्या रायगढ़, तो रायगढ़ से कहाँ से काटते हैं, दिख रहा है, बिलासपुर से। तो इसकी भी मम्मी कौन है, बिलासपुर। तो रायगढ़ और सरगुजा की मम्मी कौन है, बिलासपुर है। आ गया समझ में। बस्तर को कहाँ से काटोगे, ये देखो पूरा रायपुर जिला है, अभी ये दुर्ग है और ये क्या है, रायपुर। तो पूरा रायपुर जिला था। अगर मैं यहाँ से उड़ा दूंगा तो ये ऊपर रायपुर और नीचे ये बन गया आपका बस्तर जिला। आ गया समझ में। तो बस्तर किसकी मम्मी है, अरे सॉरी, बस्तर की मम्मी रायपुर। बता दोगे, सरल था। तो अभी तक अगर मैं बनाऊंगा अभी तक का जो इतिहास है आपका, तो फिर से हम लोग एक बार रिवीजन मारते हैं। पहली जिला कब बना, पहले 3 जिला आरबीएस 1861। 1861 में एक साथ क्या चला है, आरबीएस,
तो नीचे रायपुर, ऊपर में बिलासपुर, ये रायपुर, ये बिलासपुर, अब इधर संबलपुर। फिर 1905 में आपने क्या किया, बंगाल विभाजन हुआ, पान, बंगला पान, ठीक है। इधर से क्या दिया आपने, काला सोना बाप रे, काला सोना बाप अलग हुआ और क्या जुड़ गया आपका, चाको जसहू, क्या जोड़ा, चाको जसहू, बोलो। अब उसके बाद क्या आया 1906, 6 में क्या बनाओगे, छी दुर्गानाथ है, छी में क्या बन गया, दुर्ग, कहां से अलग होगा, तो मम्मी कौन। फिर 6 के बाद क्या आएगा 1947, 47 के बाद 48 में क्या कर दिया, शराब पी लिया, स से सरगुजा, मम्मी बिलासपुर, तो बिलासपुर से क्या काटा मैंने, सरगुजा। फिर रायगढ़ को कहां से काटोगे, बिलासपुर से। बस्तर को कहां से काटोगे, हो गया यहां तक याद, आगे। अब हम चलेंगे 1948 के बाद 1973। 1973 में बना है आपका राजनांदगांव। 1973 में क्या बना आपका, राजनांदगांव, ठीक। तो इससे पहले कुछ बना था क्या, अगर बना है तो 1956, 1 नवंबर 1956 को बना था मध्य प्रदेश। और हम लोग पहले किसका हिस्सा थे, मध्य प्रदेश का। तो उस समय जब एमपी बना तो हम लोग एमपी के हिस्से थे। तो एमपी बनते समय कितने जिला हैं छत्तीसगढ़ में, कितने थे, पहले तो 3 थे, फिर शराब बन गया तो 3 और 3 6। तो जब मध्य प्रदेश बना 1956 में तो कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। और 6 जिलों के नाम आराम से बता सकते हो, रायपुर, आरबीएस के बाद रायपुर बिलासपुर, फिर दुर्ग बना, फिर शराब बना, 6 जिला आराम से बता सकते हो। आया कि नहीं आया समझ में। इसके बाद क्या बना गया आपका, 3 हाथ वाले राजा, 73। कैसे वाले राजा है ये, 3 हाथ वाले राजा है, ऐसी याद रख लो, 3 हाथ वाले राजा। एक्चुअल में जो आपका अरपा परिकधार सुने हो क्या है अरपा परिकधार, राजकीय गीत, तो उसमें बोला जाता है नवकरधनिया। तो 1970 के दशक में क्या लिखा था, नरेंद्र देव वर्मा ने इस गीत की रचना की थी। कौन से गीत, अरपा पैरी के धार। ये जो अरपा पैरी के धार है, उस गाना में आप आगे जाओगे तो उसमें रायपुर बस्तर सबका जिक्र है, उसमें राजनांदगांव का भी जिक्र है। नांदगांव को नवाकरधनिया बोला, और नवाकरधनिया बोलने का मतलब है कि उसी समय नवा नवा बना था ये नांदगांव जिला, इसलिए उन्होंने अपने गीत में क्या डाल दिया, नवाकरधनिया के रूप में बोल दिया था। तो हम लोग राजकीय गीत जब पढ़ेंगे तो एक एक चीज वहां और बताऊंगा। तो ये है 73, तो 3 हाथ वाले राजा, राजनांदगांव। आगे समझ में यहाँ तक। अब ये कहाँ से अलग होगा, कोई लॉजिक लगाओ भैया। राजनांदगांव कौन से संभाग का है, दुर्ग संभाग का। तो फिर से हम खींच रहे हैं, पहले क्या बनेगा, रायपुर और बिलासपुर, फिर रायपुर से क्या अलग हुआ, दुर्ग, फिर बिलासपुर से क्या अलग किया मैंने, सरगुजा, फिर बिलासपुर से रायगढ़, फिर रायपुर से बस्तर। ऐसे खतरनाक प्रैक्टिस करना है आज आके, ऐसा खटखट खटखट काटने आना चाहिए। अब किसको काटना है मुझको, राजनांदगांव। मुझे पता है राजनांदगांव कहाँ बनना है, दुर्ग संभाग। तो दुर्ग से ही क्या अलग करेंगे बीचों बीच, तो ये दुर्ग जिला, और ये क्या बन गया आपका, तो राजनांदगांव कहाँ से अलग हुआ, दुर्ग से। तो राजनांदगांव मम्मी दुर्ग है। आ गया समझ में, सरल है। आगे बढ़ते हैं। फिर 1973 के बाद देखो 1973 है क्या, 1973, इसको बनाओ आप ये, और इसको बनाओ आप ये, क्या बनेगा 98। तो 73 बन गया 98। कब बनेगा अब जिला, 98 में, 1998 में। 1998 में क्या ज्यादा दिख रहा है, क्या ज्यादा दिख रहा है, कितने जिला बनने वाले हैं, अभी तक के सबसे ज्यादा जिला अब बनने वाले हैं 9 जिला। आया समझ में, 9 जिला को याद करते हैं हम। 9 जिला में याद रखोगे K4 J2 M1 D2, क्या बनेगा, K4 J2 M1 D2। बोलो, घर में पढ़ने वाले बोलेंगे, बोलो। वेरी गुड, मतलब आप शिखर एजुकेशन को घर मानते हो, यही निष्कर्ष निकलेगा। चलो, तो K4 J2 M1 D2 हम लोग मैप पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद काटना है। तो आज काटना भोंगना है घर में जाके, क्या करना है, काटना भोंगना है। चलो पहले क्या काटोगे, रायपुर और बिलासपुर 1861, फिर उसके बाद 1861 के बाद 1906 क्या बनेगा, दुर्ग, फिर 1906 के बाद 1948 सरगुजा,
रायगढ़, बस्तर, कट गया। 1948 के बाद 1973, 73 में राजनांदगांव, कट गया। अब क्या काटने का, K4J2M1D2। अब K4 को लिखते जाते हैं, देखो ऊपर से आएंगे। ऊपर में अब याद करो, क्योंकि 33 जिला मैंने कल ही पढ़ाया, जिन्होंने देखा देखो पहले फिर इसको पढ़ना। अब 33 जिला में यहाँ कहाँ से कुछ नाम याद आ रहा है क्या, ऊपर में देखो कोरिया, कहाँ से क्या याद आ रहा है, तो पहला है के से, K4 में पहला के है क्या, कोरिया, K4 में पहला के है कोरिया। ठीक है सर, कोरिया कहाँ से काटेंगे देख लो भैया, ऐसे कटेगा क्या, कहाँ से कटेगा, सरगुजा से। कोरिया की मम्मी कौन है, सरगुजा संभाग में है तो सरगुजा है, कोरिया की मम्मी सरगुजा संभाग में है तो सरगुजा है। ठीक है सर, आ गया। कोरिया के बाद यहाँ और कोई के है क्या, नहीं है। चलो बिलासपुर संभाग में के खोजो, कोरबा। तो यहाँ अभी ये मत सोचना बिल्कुल भी कि सीमा साझा कर रहा है सर, गलत हो रहा है। तो सीमा साझा में भी फोकस नहीं करना है, सीमा साझा गलत हो सकता है आपका, क्योंकि सीमा साझा करना है तो कल का मैपिंग प्रैक्टिस करना है। आज कहाँ फोकस करना है, आज दो चीज में, वर्ष में और मातृ जिला में। तो मातृ जिला बनाने के लिए बस मैं इतना काट दूंगा तो पता चल रहेगा कि कहाँ से अलग हो रहा है, कहाँ से अलग हो रहा है, ये बिलासपुर से। तो कोरबा की मम्मी बिलासपुर और कोरिया की मम्मी, तो ये लिख दिया मैंने कोरबा। कोरबा कहाँ से आ रही है, बिलासपुर से कट के, ये हो गया सर। यहाँ और कोई का है, यहाँ और कोई का नहीं है। अब इधर देखो, इधर कोई का था, का से कबीरधाम। कबीरधाम ध्यान से समझना, ऐसे बना है कबीरधाम, कैसे बना है, ऐसे बनाने का मतलब बिलासपुर का कुछ हिस्सा और राजनांदगांव का कुछ हिस्सा। तो राजनांदगांव और बिलासपुर के हिस्सों को लेकर क्या बनाया गया आपका, कबीरधाम। तो ये आ जाएगा कवर्धा। कवर्धा बना है आपके दो मम्मी, कवर्धक दो मम्मी है। अच्छा, कौन कौन सा, राजनांदगांव और बिलासपुर। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो क्या क्या आ गया, कोरिया, कोरबा, कवर्धा। अब बताओ यहाँ कोई का यहाँ मिलेगा का, इधर से मत आना, कोंडागांव को ले लोगे नहीं तो ऊपर से ही आना है, कोंडागांव बाद में बनेगा। तो इधर क्या आ जाएगा अब, कांकेर। कांकेर के मम्मी कौन है जी, ये बस्तर है क्या, हाँ, तो इधर आ जाएगा अभी कांकेर की मम्मी बस्तर। रटना बिल्कुल नहीं है, बस पेपर में आया यही काम करना है, खटखट खटखट काट लेना है। तो कांकेर की मम्मी क्या है, बस्तर। और लॉजिकल है देखोगे तो, कोरिया कौन से संभाग में था, सरगुजा में, तो सरगुजा मम्मी हो गई। कोरबा बिलासपुर में, इसलिए बिलासपुर मम्मी है। इधर ये कवर्धा का आपको याद रखना है, बिलासपुर और राजनांदगांव। कांकेर की मम्मी बस्तर, हो जाएगा K4। उसके बाद क्या है, K4J2, K4J2। चलो ऊपर से देखो, जा से कुछ आ रहा है क्या, ऊपर में जसपुर, ऊपर में जसपुर, यहाँ बनेगा क्या जसपुर। तो जसपुर की मम्मी, ये क्या था यार, सरगुजा था क्या, तो सरगुजा से क्या काटा, जसपुर। सरगुजा से ही क्या काटा था, कोरिया। तो सरगुजा ही मम्मी है, तो सरगुजा किसकी मम्मी है, जसपुर की। अच्छा ठीक है। जसपुर के बाद यहाँ जा है क्या, यहाँ जा जांजगीर चांपा। ठीक है सर, यहाँ अगर मैं जांजगीर चांपा ये काट दिया, ये क्या है, जांजगीर चांपा। कहाँ से अलग किया हो, ये बिलासपुर था ना, ये बिलासपुर है, ये रायगढ़ है, और ये कोरबा, कोरिया, कवर्धा। याद है कि नहीं है। तो बिलासपुर से क्या अलग हुआ आपका, तो जांजगीर चांपा की मम्मी कौन है, जांजगीर चांपा की मम्मी है बिलासपुर, एकदम सरल। ठीक है सर। J2 के बाद M1, क्या आ गया, M1। पूरा देखो और M से बताओ कौन कौन सा नाम आता है, महासमुंद और ममा और एम्बेसी। तो एम्बेसी और ममा एकदम नवीन जिला है, वो तो अलग से याद रखना ही है। तो एम्बेसी ममा को छोड़ोगे तो क्या आता है, महासमुंद। तो महासमुंद ऐसे कटेगा, कहाँ से कट रहा है देखो, कहाँ से कट रहा है, रायपुर। ये पूरा रायपुर जिला है। तो रायपुर जिला से पहली बार कोई नया जिला बन रहा है, अभी तक रायपुर अकेला था। रायपुर जिला से अभी नया जिला बन रहा है आपका क्या, महासमुंद, रायपुर संभाग में। तो यह है महासमुंद, और महासमुंद है रायपुर संभाग में, इसलिए इसकी मम्मी कौन है, रायपुर है। बढ़िया चीज क्या है, रायपुर संभाग में सबकी मम्मी रायपुर है, रायपुर से ही सब कटने वाले हैं, ये बढ़िया चीज है, मम्मी रायपुर ही है। बाकी जगह दिक्कत होगा, जैसे अभी बिलासपुर ही मम्मी है, कोरबा की मम्मी बिलासपुर, जांजगीर की मम्मी बिलासपुर, रायगढ़ की भी मम्मी बिलासपुर। आया कि नहीं आया समझ में,
यहाँ दुर्ग किसकी मम्मी थी? राजनांदगांव। लेकिन राजनांदगांव की बेटी है कौन? कबीरधाम। मतलब ये नानी बोली कौन ला? दुर्गला। आगे समझ में? और इधर सरगुजा से क्या अलग हुआ? कोरिया। सरगुजा से क्या अलग हुआ? जसपुर। लेकिन ये सरगुजा कहाँ से आया था? बिलासपुर से। एक एक चीज को आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और ऐसी प्रैक्टिस करोगे और धुरंधर बनना है आपको। अब A1 के बाद D2। अच्छा, किसी के ऊपर से जा रहा है क्या? उसी के ऊपर से जाएगा जिसका ध्यान नहीं है। आगे समझ में? D2 में फिर से आओ, ऊपर से डी 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 डी। नहीं हो रहा है स्कैनिंग, इधर आओ। धमतरी। तो यहां से ऐसे धमतरी बनेगा क्या? कहां से अलग हो रहा है ये पूरा रायपुर था, ये पूरा क्या था? रायपुर। अब बन गया धमतरी, तो रायपुर से अलग हुआ धमतरी। धमतरी की मम्मी कौन है? रायपुर। मैं अब भी बताया हूँ, रायपुर संभाग में सबकी मम्मी कौन है? रायपुर है। तो रायपुर के 5 बेटी, कोई बताएगा? रायपुर के 5 बेटी, रायपुर के बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, और एक बेटी का क्या नाम है? सबसे बड़ी बेटी दुर्गा, 1906 में पैदा हुई है। आया समझ में? तो रायपुर की कितनी बेटियां हैं? 5 बेटियां हैं। ठीक है सर, समझ आ गया। धमतरी हो गया। धमतरी का नीचे आओ, कुछ दा से कुछ आ रहा है क्या? दंतेवाड़ा। अब ये बस्तर है, ये क्या है? बस्तर। ये देखो कैसे काट रहा हूं ऐसे, यहाँ जगह छोड़ा हूं, ये पूरा बस्तर है। मतलब यहाँ नारायणपुर बनेगा, वो कहाँ से अलग हुआ है? बस्तर से। तो नारायणपुर किसकी बेटी है? बस्तर की है। कैसे काट रहा हूं, समझ आ रहा है? ये इधर वाले जिले दंतेवाड़ा के बेटी हैं और इधर वाले जिले सब बस्तर की बेटी हैं। आया समझ में? खुद दंतेवाड़ा किसकी बेटी है? बस्तर की बेटी है। फिर दंतेवाड़ा की 2 बेटियां होने वाली है, इधर दंतेवाड़ा के बीजापुर और दंतेवाड़ा के सुकमा। बस्तर के कितने बेटी? बस्तर के दंतेवाड़ा, बस्तर के नारायणपुर, बस्तर के कांकेर, बस्तर के कोंडागांव। अभी होगी सब, क्लियर है? अभी पैदा नहीं हुई है। तो इधर क्या बन गया आपका? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा कहाँ से आया? बस्तर से। ये बन गया आपका 9 जिला। K4 J2 M1 D2। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है सर, आ गया तो बताओ। अभी भड़बड़ भड़बड़ बताना है, फुल एक्टिव रहो अभी, नहीं तो घर में जाके ज्यादा मेहनत करोगे। जो यहाँ एक्टिवेट रहता है उसको घर में जाके डीएक्टिवेट होने की मतलब टेंशन नहीं है। और यहाँ एक्टिवेट नहीं हो तो घर में जाके एक्टिवेट हो ही नहीं पाओगे। आया समझ में? तो यहाँ एक्टिवेट रहा करो। चलो बताओ, 1861 में क्या बनेगा? रायपुर और बिलासपुर। ये 1861 की बात है। फिर उसके बाद 1905। 1905 में इधर से आपने 5 दे दिया। काला सोना, बाप रे, कालाहंडी, सोनपुर, बामरा, पटना, रैखोल, ऐसे याद रहना चाहिए। ऊपर से कितना रियासत मिला? 5। चाको बोलो, चाको जासू। 1905 के बाद 1906 क्या अलग हो रहा है? दुर्गा। कहां से? दुर्गा की मम्मी रायपुर। ठीक है, ये आपका बिलासपुर। अब क्या करेंगे? आजादी। आजादी की लड़ाई के बाद क्या पियेंगे? शराब। 1948 में क्या बनेगा? शराब। सरगुजा किससे अलग होगा? बिलासपुर से। ये बन गया सरगुजा। फिर रायगढ़ कहाँ से? बिलासपुर से। ये बन गया आपका रायगढ़। इसके बाद क्या है? बस्तर। बस्तर कहाँ से? ये बन गया आपका बस्तर जिला, पूरा बड़ेजन। क्लियर? फिर शराब के बाद 1973। इसी बीच में 56 में मध्य प्रदेश बन रहा है, तो हमारे पास 6 जिला है अभी, ये 6 जिला। आया समझ में? फिर 3 हाथ किसका है? राजा का। राजनांदगांव कहां से अलग होगा? तो राजनांदगांव मम्मी दुर्गा। फिर 1973 के बाद इसको क्या बनाए थे? 98। 98 के कोड बताओ। K4 J2 M1 D2 बनेगा। चलो, के कहां से? नीचे से जाना है, कोंडागांव हो जाएगा पहले। अच्छा, नहीं होगा, ऊपर से आना है। के से पहले कोरिया कहां से अलग हो रहा है? सरगुजा से। और के है क्या यहाँ? इधर के। कोरबा कहां से अलग कर दिया? कहां से? बिलासपुर से। फिर और के। कबीरधाम कहां से? बिलासपुर और राजनांदगांव से। क्लियर? उसके बाद कांकेर कहां से अलग किया? बस्तर से। ये हो गया K4। उसके बाद J2 में ऊपर में जे, ये क्या है? जसपुर। कहां से अलग किया? सरगुजा से। जसपुर के बाद जांजगीर चांपा कहां से अलग हो रहा है? बिलासपुर से। ये जेसी, जांजगीर चांपा। ये हो गया जे। M1 महासमुंद कहां से अलग हो रहा है?
रायपुर से, महासमुंद की मम्मी रायपुर। उसके बाद डी धमतरी, धमतरी कहाँ से अलग किया? रायपुर से। और दंतेवाड़ा कहाँ से अलग किया? तो दंतेवाड़ा की मम्मी बस्तर। कांकेर की मम्मी राजनांदगांव की मम्मी, कवर्धा किसकी मम्मी? बेटी है रे वाह। कवर्धक मम्मी राजनांदगांव और बिलासपुर। धमतरी गरियाबंद महासमुंद बलौदाबाजार दुर्गक मम्मी रायपुर। बिलासपुर मुंगेली गौरेला पिंडम मारवाही कोरबा जांजगीर चांपा रायगढ़ सबकी मम्मी बिलासपुर। यहाँ कोरिया क्या है? यहाँ सूरजपुर। ऊपर में बलरामपुर, इधर जसपुर सबकी मम्मी आरुख सरल। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। 1998 के बाद क्या आएगा? 2000। क्या आएगा? तो आप 2000 में पहुंचोगे तो कुछ बन रहा है क्या? अच्छा, कब बना? 1 नवंबर 2000 को क्या बना है आपका? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बना तो कितने जिले हैं, कोई बताएगा? 1956 तक तो कितने जिले थे? 6। 1973 में एक बन गया 7 हो गया। और अभी 1998 में कितना बनाए थे? 9 और 7। तो जब छत्तीसगढ़ बना तो कितने जिलों के साथ? 16 जिलों के साथ बना था। एल ठीक है, 16 जिला। अब क्या करेंगे? इस 2007 के बाद आ जाओ, अरे सॉरी 2000 के बाद 2007 आएगा। तोड़ सात बिना कुछ नहीं हो पाए सर, तोड़ सात बिना कुछ नहीं है। बीना, या इस वाला बिना लिखो इसको, बीना। क्या है? बीना। तो बस्तर संभाग में अभी 2 जिला बन रहा है। बी से क्या आएगा? बी से आएगा बीजापुर और ना से आएगा नारायणपुर। तो मैं मैप बनाने के लिए बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, भले 1 मिनट लगे, लेकिन प्रैक्टिस आपका अच्छा से हो जाए। चलो फिर से चालू हो जाओ। कहाँ से चालू करना है? रायपुर और बिलासपुर। फिर क्या बनाओगे? 1906 दुर्गा। 1948 में सराब, सरगुजा यहाँ से अलग होगा, रायगढ़ यहाँ से अलग होगा, बस्तर यहाँ से अलग होगा। हो गया सबका। फिर शराब के बाद 3 हाथ किसका है? राजा का। दुर्ग से ये बना दिया। फिर K4 J2 M1 D2। के से कोरिया, फिर कोरबा, फिर कवर्धा, फिर कांकेर। बन गया K4। जे से जसपुर, फिर जांजगीर चांपा बन गया। फिर M1 से महासमुंद बन गया। फिर D2 से धमतरी और ऐसे बना था। अब क्या बनाना है? तो साथ बिना, साथ में बी और ना बनेगा। बीजापुर कहाँ से अलग होगा? देखो ये बनेगा आपका बीजापुर। ये क्या है? बीजापुर। तो दंतेवाड़ा से क्या अलग हो रहा है? तो बीजा इस दांत में, या दांत में चिपक गए बीजा। तो दंतेवाड़ा मम्मी है किसकी? बीजापुर। तो दंतेवाड़ा से बीजापुर निकली और सुकमा निकली, और बस्तर से बाकी सब निकली। है समझ में? तो नारायणपुर कहाँ से निकलेगा? ये बस्तर है, नारायणपुर ये नारा। ठीक, तो ये आ गया बस्तर। तो बस्तर किनकी मम्मी है? बस्तर है दंतेवाड़ा की मम्मी, बस्तर है कांकेर की मम्मी, बस्तर है नारायणपुर, और बस्तर है कोंडागांव की मम्मी। आ गया समझ में? और बाकी बीजापुर और सुकमा की मम्मी कौन है? दंतेवाड़ा। तो बीजापुर और सुकमा की नानी कौन हुई? बस्तर। वेरी गुड, आगे बढ़ो। अब 2007 के बाद आएगा 2012, जिसमें आपका बलौद बनेगा। और बलौद के साथ एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा। कितना जिला बनेगा? इतिहास में सबसे ज्यादा जिला कब बना था? 98 में 9 बना था। इस बार भी कितना बनने वाला है? 9। अब ये जिला को हम लोग ट्रिक से नहीं, इसको हम लोग मैप से याद करेंगे। पहले मैं मैप बनाता हूं। जिसका मैप अच्छा है वो अभी खाए खाए पकड़ेंगे, खाए खाए नहीं, साए साए। चलो सबसे पहला काम तो मैं जितना बना चुका हूं उसको पहले बनाऊंगा। ये रायपुर और वो क्या है? बिलासपुर। ठीक है, ऊपर में सरगुजा बन गया है। अच्छा, इधर दुर्ग बना था। ठीक है, उसके बाद सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, उसके बाद राजनांदगांव, उसके बाद कोरिया, कोरबा, फिर कवर्धा, कांकेर, फिर जसपुर, जांजगीर चांपा, फिर महासमुंद। ठीक है, फिर धमतरी और दंतेवाड़ा। अभी क्या बनाया? बीजापुर और क्या बनाया? ठीक है, यहां तक सबको याद है। अब ध्यान से समझना, केवल किसको छोड़कर? आपके बिलासपुर को छोड़कर सब संभाग में 2-2 जिला बनाते हुए चलना है। किसको छोड़ेंगे? केवल बिलासपुर को। बिलासपुर में 1 जिला बना है क्योंकि यहाँ 9 है।
अगर सब में दो दो बनता तो 10 जिला बनते, एक में कम बना है। बाकी सब संभाग में कितना जिला है? 2 जिला। चलो नीचे से चलो, अब इसमें नीचे से जाएंगे। यहाँ 2 जिला बचा है क्या? जल्दी बताओ। सुकमा, तो सुकमा बना दिया 2012 में। क्या बना दिया? सुकमा, ये बन गया आपका सुकमा। और क्या बचा है? कोंडागांव, ये बना दिया कोंडागांव। चलो बताओ, कोंडागांव कहाँ से अलग कर रहे हो? बस्तर से। तो कोंडागांव की मम्मी बस्तर, और इसको कहाँ से अलग किया? दंतेवाड़ा से। तो सुकमा की मम्मी दंतेवाड़ा। हो गया, 2 जिला बन गया। अब कहाँ जाना है? रायपुर। रायपुर में कितने जिला बचा है? 2 जिला। बना दो यार। इधर क्या बनेगा? गरियाबंद। कब बन रहा है गरियाबंद? 2012 में। ये बन गया आपका गरिया। ऊपर में क्या बन रहा है आपका? बलौदा बाजार। सबकी मम्मी कौन है? रायपुर। हो गया, तो रायपुर में भी 2 बन गया, गरियाबंद और बलौदा बाजार। नीचे में सुकमा और कोंडागांव। ठीक, इधर आ जाओ। दुर्ग संभाग में क्या बनाएंगे? इसको काटो, तो दुर्ग को ये दुर्ग जिला है, ये दुर्ग है। दुर्ग को नीचे काटोगे तो क्या बनेगा? बालोद। ऊपर बेमेतरा। तो बेमेतरा और बालोद जुड़वा बहनी है क्या? आओ, ठीक है। वैसे ही सुकमा और कोंडागांव जुड़वा, गरिया और बीबी जुड़वा। आ गया समझ में? आओ ऊपर चलते हैं। बिलासपुर में एक ही बनाना है। कहाँ पे होते मुंगेली गांव? ठीक है, मुंगेली बस बनेगा कहाँ? बिलासपुर में। मुंगेली अकेली है। आया समझ में? कहाँ? बिलासपुर। अब 2 कहाँ बनेगा फिर से? सरगुजा संभाग में। तो 2, एक क्या है? सूरज। एक क्या है आपका? सूरज। एक है सूरज, और ऊपर में कौन है? पल्लू भैया। कहाँ से अलग हो रहे हैं दोनों? सरगुजा, 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 सरगुजा। सबकी मम्मी कौन? सरगुजा है अभी तक। आया कि नहीं आया समझ में? हो गया, 9 जिला बन जाएगा। तो नीचे क्या क्या था? सुकमा और कोंडागांव, गरियाबंद और बलौदा बाजार, बालोद और बेमेतरा, मुंगेली, सूरजपुर और बलरामपुर। ये 9 जिला कब बन रहे हैं आपके? 2012 में। आ गया समझ में? अब 2012 के बाद आएगा 2020। इसी में बना देता हूं मैं 2020 का। ये रंग किसका है? 2020 का। 10 फरवरी 2020। 10 फरवरी 2022 क्यों? कौन आएगा? गोरेला। कौन आएगा? गोरेला। 2020। ठीक है, 2020 गोरेला। फीस फीस। ठीक है, तो फीस फीस करेला ही गोरेला। फीस फीस, फीस खाए बार। अब गोरेला पेंडा मारवाही को 10 फरवरी को क्यों बनाया? कोई पता है किसी को? हाँ, अजित प्रमोद कुमार जोगी कौन थे? फर्स्ट मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री यहीं थे, यहीं के थे वो। क्लियर है? इसी क्षेत्र से थे, इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर क्या किया गया? जीपीएम बनाया गया। जीपीएम। तो अजित प्रमोद कुमार जोगी का जन्मदिन है 10 फरवरी। पूछा नहीं जाएगा, बिंदास रहिए, बस टाइम पास के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो कब आया जीपीएम? गोरेला पेंडा मारवाही। बिलासपुर है, ये लो, बिलासपुर से अलग होके क्या बनेगा आपका? जीपीएम। तो गोरेला कहाँ से आया है? लास से। कहाँ से आया? लास से आया गोरेला। तो लास, जीपीएम की मम्मी कौन है? बिलास, बिलासपुर। कितने जिले हो चुके हैं आपके पास अभी तक? कितना था? 16। 16 2 18, 18 और 9 27, 27 और 1 28। हो गया ना 28 जिला। अब लास्ट कितना बना है? 5, जो कि बनेगा पिछले के पिछले साल 2023 में, 22-23 में। 22 के लास्ट में इसका सब चालू हुआ। अधिसूचना जारी करना। एग्जैक्ट डेट हम कब याद करेंगे? जब एक्चुअल में हम लोग इन 5 जिला को पढ़ेंगे, तो वहाँ एग्जैक्ट डेट भी याद करेंगे कि 2 सितंबर है, 3 सितंबर है, कितना है। क्लियर है? तो एग्जैक्ट डेट हम लोग तब याद करेंगे। तो कब की बात चल रहा है? 2022-23 में। 2022-23 में आपका कितने जिले बन रहा है? 5 नवीन जिले कक्का द्वारा बनाया गया है। याद है कि नहीं है? कक्का का नाम याद भुला गए होगा जी? कक्का जी क्या नाम रही से? भूपेश बघेल। हाँ याद है, याद है। ठीक है, साए साए पूरा साए साए कर देते काका, याद तो ही। चलो तो चलो इधर। अब फिर से मुझको कितना जिला अब याद करवाना है आपको? 28। अब 28 जिला का क्रम आपको साए साए निकालना है। कैसे निकालना है? साए साए मेरे साथ। चलो 1861 में क्या हुआ? रायपुर और बिलासपुर। हो गया रायपुर और बिलासपुर। ठीक है सर। उसके बाद 1861 के बाद 1906 में दुर्गा, ये 1906। फिर 1900
48, वाह। 73 में, 48 में शराब पीना है कि नहीं पीना है? चलो 1948 में क्या बनेगा? सरगुजा, फिर रायगढ़, फिर बस्तर। फिर 1973 में 3 हाथ किसका? राजा का। किसका? ये दुर्ग से अलग बन जाएगा। ये 1973। 73 के बाद 98। 98 का ट्रिक क्या था? K4J2 M1D2। के से ऊपर में क्या बनेगा? कोरिया। फिर के से यहाँ कोरबा, ठीक है। फिर के से यहाँ कहाँ कहाँ से अलग हुआ? बिलासपुर और राजनांदगांव से। फिर यहाँ कांकेर। के हो गया। K4J2, जे से जसपुर कहाँ से अलग हो रहा है? ठीक है, जसपुर के बाद जांजगीर चांपा कहाँ से हो गया? J4 के बाद M1। M1 कहाँ से? ये रायपुर से महासमुंद। M1 फिर D2, D2 से धमतरी और दंतेवाड़ा बन गया। ठीक, इसके बाद क्या था? ये हो गया 1998। 16 जिला बन चुके हैं। 1998 के बाद 2000, 16 जिला है। 2007, 7 में क्या था? तोर, 7 बीना। 7 में क्या बनेगा? बी और ना, बी से ये क्या बन गया? बीजापुर। कहाँ से अलग किया हूँ? दंतेवाड़ा से। और ये क्या है? बस्तर से नारायणपुर। बस्तर से क्या अलग हो गया? नारायणपुर हो गया। तोर, 7 बिना। फिर 7 के बाद 2012। 12 में कितना बनेंगे? 9। नीचे 2 जिला बताओ। सुकमा दंतेवाड़ा से और कोंडागांव बस्तर से। चलो रायपुर में बताओ। ये गरियाबंद और ये बलौदा बाजार, तो बीबी और कौन? गरिया। ठीक है, यहाँ बताओ बालोद। और बिल्कुल ये मत देखना कि ऊपर नीचे हो रहा है, अभी सीमा साझा को यहाँ नहीं देखना है, यहाँ गठन बस को देखना है। ठीक है, यहाँ केवल क्या बनेगा? मुंगेली। ठीक है, यहाँ सूरजपुर और बलरामपुर। सबको याद है इतना? और अभी अभी 20 में क्या बनाए हो? GPM। कितने जिला हो गए हैं? 28। उंगली में नचा सकते हो अब? प्रैक्टिस, अभ्यास। 10 खुराक लेना है आज जाके, इसको 10 बार आपको प्रैक्टिस करना है, तब होगा। चलो अब 5 जिला बनाना है। तो देखो जो जो छोटा छोटा जिला बचा है वही बचा है। देखो इधर ममा और क्या बचा है? खैरा। ममा और KCG बचा है। इधर एम्बेसी बचा है। जितना शॉर्ट नाम वाला है सब वही बना है आपका। ममा है, KCG है और एम्बेसी है। 3 तो ये हो गए। इधर क्या है आपका? सारंगढ़, बिलाईगढ़ और शक्ति। तो इधर 2 जिला, इधर 1 और इधर 2 जिला बनेगा। तो आपको यहाँ क्या बनाना है? ममा, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। कहाँ से अलग हो रहा है? KCG राजनांदगांव से। तो पहले ये राजनांदगांव जिला बहुत बड़े था, उसको काट दिया इधर ममा, उधर में KCG। ममा राजा खैरा खाए, खवाया था कि नहीं खवाया था? ममा राजा खैरा खाए, तो ममा और खैरा दोनों राजा से निकलेगा। इधर कोरिया से क्या अलग होगा? एम्बेसी, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी हो गया। अब उधर जांजगीर चांपा से क्या अलग कर देंगे? जांजगीर चांपा से हो जाएगा शक्ति अलग। और इधर रायगढ़ से और इधर बलौदा बाजार से, ऐसे ये ऊपर और नीचे दोनों साइड से मिला के आपका क्या बनेगा? आपका सारंगढ़, बिलाईगढ़। सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला। कितने जिला हो गए? 5। तो इधर 2, इधर 2 और ऊपर में 1। अब इसमें भी क्रम है, एक साथ नहीं बने सब जिला, सबका अधिसूचना लेट से चालू हुआ। तो आपका गाड़ी कहाँ चालू होगा? ध्यान से देखो, कहाँ से? ममा से। गाड़ी ममा चालू करी। कौन चालू करीस? ममा। गाड़ी ममा चालू करीस, गाड़ी चालू ममा के, क्योंकि भूल जाओगे कहाँ चालू करना है। तो सबसे पहले 5 में कौन बना? ममा। ममा के बाद गाड़ी चलाते चलाते कहाँ गई? बिलई, बिलई ड्राइवर, बिलई ममा, बिलई मामी। ठीक है, तो ये आगे ये पहुंच गए, आगे समझ में। तो ममा के बाद क्या बना आपका? क्या बना? अरे छत्तीसगढ़ का 29वां जिला कोई बताएगा? ममा है। 30वां जिला इधर आओ, कौन सा नंबर? 31वां जिला। तो ममा मामी लाल गिस, बिलई मामी ला। फिर आगे वापस खैरा खैबर, आगे समझ में। और ऊपर जही फिर एम्बेसी, अपन ऑफिस जही। 32वां जिला क्या है? फिर शक्ति से मिलल जही लास्ट में। तो 33वां जिला पूछा जाएगा तो क्या है वो?
सकती है, अगर ऐसे याद रखोगे तो रहेगा। आगे समझ में? तो मम्मा गाड़ी चालू करी, बिलाई मामी लाल की, ऐसे की ऐसे ए, ठीक है। तो 29वां, 30वां, 31, 32, 33 होगा याद। 33 जिला आपके चरणों पर आया समझ में। लेकिन ये चरणों पर नहीं रहेगा, मुड़ी में चढ़ जाएगा। अगर आज जाके कितना खुराक नहीं लिया, 10 खुराक। तो जो वीडियो देख रहे हैं, जितना मैंने प्रैक्टिस कराया अभी तक, तो 10 बार मैं खुद करा चुका हूँ। अब आप प्रैक्टिस का देख सकते हो कि अगर मैं सीधा पढ़ा देता तो कुछ याद नहीं रहता, ये रियलिटी है। अगर घर घर पढ़ा देता और छोड़ देता, कुछ याद नहीं रहता। लेकिन मैं हर बार नया बताने से पहले क्या किया हूँ, आपको रिवीजन कराया हूँ। इसलिए अभ्यास में है दम। आया समझ में? तो 10 बार से 15 बार, जितना बार करो आप घर में, इसको क्या करोगे, अभ्यास। ठीक है, बनेगा।